अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज की वीडियो में एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बताएंगे जिसकी बुकिंग आज से 1 साल पहले शुरू हो चुकी थी। उस फिल्म ने अब तक उस मुल्क के अंदर जिसकी फ़िल्म है कितना बिज़नेस किया है और पूरी दुनिया में उसने कितना बिज़नेस किया है, इंडिया समेत पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है उस फिल्म की, उस पर बात करेंगे। और थोड़ा आपको बताएंगे कि IMAX स्क्रीन या IMAX कैमरा क्या होता है, क्या जो फिल्म IMAX कैमरा पे बनाई जाती है वो आम सिनेमाओं पे चल सकती है या नहीं, पाकिस्तान में IMAX कौन सा सिनेमा था जो कि बंद पड़ा है वो भी बताएंगे, और आग लगे बस्ती में दोबारा क्यों रिलीज़ की गई है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। शुरू करते हैं फिल्म से। उस 1 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी के बारे में हमने आपको बताया था कि उस फिल्म की जो बुकिंग थी 1 साल पहले अमेरिका में शुरू हो चुकी थी और ये अपना एक रिकॉर्ड था, आज तक इस तरह कभी नहीं हुआ। दूसरा, इस फिल्म की ख़ास बात ये थी कि ये IMAX सिनेमा के लिए बनाई गई स्पेशल तौर पर उस फॉर्मेट पे जिसको 70 mm कहा जाता है, जिसका फ्रेम बहुत बड़ा होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि नदीम मांडीवाला साहब ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, हम अपने अल्फाज में बताएंगे, उनसे हमारी बात हुई तो 70 mm और 35 mm का फ़र्क भी आपको समझाएंगे। और क्या ऐसी फिल्म जो कि IMAX सिनेमा के लिए बनाई गई हो तो आम सिनेमाओं पे उसको चलाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, ये 17 जुलाई को रिलीज़ हुई दुनिया भर में द ओडिसी। क्रिस्टोफर नोलन बहुत बड़ा नाम फिल्म डायरेक्टर, इनकी जो मिसेस हैं इमा थॉमस, वो इसकी प्रोड्यूसर, यानी दोनों मिल के प्रोड्यूस करते हैं फिल्मों को। इतना बड़ा नाम क्यों है क्रिस्टोफर नोलन का, ये भी आपको बताएंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज हम आपको ये बताते हैं कि ओडिसी ने अब तक 264 मिलियन बिजनेस किया है, जबकि इसका बजट जो है वो 250 मिलियन है। 264 मिलियन ये बिजनेस कर चुकी है। 3 या 4 दिन आप इसको कह लें, 4 दिन में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका बिजनेस जो है, पहले दिन 17.40 करोड़, दूसरे दिन 22 करोड़, तीसरे दिन 21 करोड़, चौथे दिन 3.51 करोड़, कुल मिला के 64 करोड़ बिजनेस इंडिया में हो चुका है। जब इंडिया की अपनी फिल्में पहले 4 दिन में 10 करोड़ को भी नहीं छू सकती, कई फिल्में ऐसी हैं, ज़्यादा कुछ छूती भी हैं, हम आपको बताते भी रहते हैं। लेकिन वहाँ पे अंग्रेज़ी फिल्म में सिर्फ एक दिन में इसके 5000 शो चले हैं, सिर्फ एक दिन में पूरे इंडिया में 5000 शो चले हैं। जहाँ तक अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की बात है, वहाँ पे इसने बिज़नेस किया है 124 मिलियन का द ओडिसी ने, और बाकी दुनिया भर में इसने 139 मिलियन का, तो कुल 264 मिलियन का बिजनेस द ओडिसी जो है वो कर चुकी है। अब आपको बताते हैं कि IMAX सिनेमा कितने हैं। अमेरिका में इस वक्त बताया जाता है कि IMAX सिनेमा जो हैं स्क्रीन्स वो 360 और 370 के दरमियान है। लेकिन प्रॉपर जो मुकम्मल तौर पर जिसको पूरी फैसिलिटी टेक्निकली साउंड के हिसाब से हासिल है IMAX की, वो सिर्फ 25 स्क्रीन बताया जाता है वहाँ पे हैं। लेकिन बहरहाल 360 और 70 के दरमियान में ऐसी हैं जहाँ पे 70 mm स्क्रीन की फैसिलिटी है। अब आपको ज़रा ये भी बता देते हैं कि IMAX जो होता है वो क्या होता है। हमारी जो नदीम मांडीवाला से बात हुई, हम अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताएंगे, हम पूरे का पूरा वही बता देते हैं बकौल उनके। वो बताते हैं कि IMAX कैमरा से शूट करते हैं तो दोनों तरह के फ्रेम दिखाए जाते हैं। IMAX कैमरा का फ्रेम फ़र्क होता है, यानी कि वो बड़ा फ्रेम होता है, और सिनेमास्कोप का नॉर्मल फ्रेम होता है। दुनिया में बहुत कम IMAX स्क्रीन है जहाँ पे इसकी 69 का रेशो इसको निकाला जाता है, 6 जो रेशो निकाला जाता है इसका, तो इसको अलग कर दिया जाता है, यानी कि ड्यू उस पे फॉर्मेट पे इसका एक ड्यू बनता है और एक मास्टर नेगेटिव बनता है, फिर उसका भी निकाला जाता है। और इस तरह IMAX का जो बड़ा फ्रेम होता है वो नॉर्मल स्क्रीन पर अगर चलाया जाए तो वो कटा हुआ नज़र आता है, मगर आम देखने वाले को महसूस नहीं होता। पाकिस्तान में IMAX स्क्रीन जो एक थी वो थी लाहौर में टाउनशिप में सैनी स्टार, जो मल्टी स्क्रीन सिनेमा थे, वहाँ पे एक स्क्रीन ऐसी थी। लेकिन वो स्क्रीन अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन वो बंद ज़रूर पड़ी हुई है। तो ये है द ओडिसी जिसका बिजनेस जो है इस वक्त डंका बोल रहा है। ओपनहाइमर का भी रिकॉर्ड इंडिया के अंदर इसने तोड़ा है। आगे देखते हैं ज़रा फिल्म के बारे में अगर आपको बताएं तो इसमें 3000 साल पुरानी या 2700 साल पुरानी कहानी है, यूनानी जो ग्रीक जो एपिक है उसके हवाले से। और ख़ास तौर पे जिन्होंने ब्रैड पिट की फिल्म ट्रॉय देखी हुई है, अगरचे उसके डायरेक्टर
क्रिस्टोफर नोलन नहीं थे, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने उसी के सीक्वेंस को आगे बढ़ाया है, उसी सीक्वल कह लें, कि जिन्होंने वो फिल्म देखी है उसको ज़्यादा समझ आएगी। और इस फिल्म की जो ड्यूरेशन है तकरीबन 3 घंटे से 10 मिनट या 11-12 मिनट कम है, तो आप 3 घंटे की फिल्म इसको कह सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन इसकी सबसे बड़ी रीज़न है फिल्म को टिकट खरीदने की। अमेरिकन्स और बाहर के हवाले से अगर हम बात की जाए तो क्रिस्टोफर नोलन वो नाम है जिसकी वजह से लोगों ने इस फिल्म को देखा है। नो डाउट के आईमैक्स, इसका शोर शराबा, इसकी बज़, सारा कुछ पहले से थी, लेकिन असल में क्रिस्टोफर नोलन के क्रेडिट के ऊपर वो काम है कि लोग जो हैं वो अंधाधुंध एतबार करके इनकी फिल्म देखने के लिए आते हैं। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान में। इस वक्त छुट्टियां हैं, अंग्रेज़ी फिल्मों के डंके बज रहे हैं, इंडियन फिल्मों के डंके बज रहे हैं। पाकिस्तान की आखिरी फिल्म ये ईद पे 3 फिल्में आई थी, उसके बाद अगली फिल्म कब आएगी कोई पता नहीं। पिछले साल 14 अगस्त को फिर फिल्म रिलीज़ हुई थी, वेलकम टू पंजाब, इस दफ़ा वो भी कोई नहीं। छुट्टियां ऐसी गुजर जाएंगी, आम दिनों में फिल्म को रिलीज़ करेंगे, लोगों का रुझान कम हो जाएगा फिल्म देखने के लिए, और फिर पीटेंगे, रोएंगे कि जनाब हमारी फिल्म चल नहीं रही, वैसे चलनी वैसी भी नहीं है। जितनी फिल्में अब दुनिया भर में जिस तरह की बन रही हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। और इस दौर के अंदर भी जब लोग कहते हैं कि सिनेमा का दौर ख़त्म हो चुका है, जोक दर जोक लोग आके ना सिर्फ अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बल्कि इंडिया में और पाकिस्तान में भी इस फिल्म को देखा जा रहा है। पाकिस्तान में ये फिल्म जो है द ओडिसी, ये 2 ज़ुबानों में यानी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में डबिंग के साथ चलाई जा रही है। तो ये तो है ओडिसी का। अब आते हैं ज़रा आग लगे बस्ती में। आपको याद होगा मैंने आपको पहले कहा था जिस दिन ज़ोंबी रिलीज़ हुई थी कि इसका रश आग लगे बस्ती से कम है, इसका रश आग लगे बस्ती से कम है। और जब 1 महीना गुजरा फिल्म गायब होगी ज़ोंबी, इसका सबसे बड़ा ये था, जबकि आग लगे बस्ती में कम से कम बड़ी ईद से लेकर छोटी ईद तक चलती रही, 1 महीने के लिए गायब हुई, अब दोबारा आ गई है। तो उन्होंने जो शोर डाला था 21 करोड़ का जो एग्जैजरेटेड बिजनेस बताया था, या तो फिर फिल्म का बिजनेस फेक था वो वाला, या फिर फिल्म के अंदर जान नहीं थी कि बाद में लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उन्होंने देखना छोड़ दी। अगरचे हमने मुझे फिल्म आग लगे बस्ती से ज़्यादा अच्छी ज़ोंबीद लगी है, लेकिन आग लगे बस्ती में दोबारा आ गई है और इनका अपना पोल खुल गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज तक जितनी फिल्में आई हैं, पहले 3 दिन 4 दिन पहले हफ्ते का 21 करोड़ का, 34 करोड़ अगले, और वो फिर 50 करोड़ तक भी नहीं पहुंच सका। ज़ोंबीद का सच्चा बिजनेस है या झूठा है, कम से कम इन्होंने 85 या 80 तक या 75 तक तो पहुँचा ही दिया था, लेकिन इसका बिजनेस नहीं पहुँच सका, 50 करोड़ को भी नहीं छू सका। यानी महविश हयात की अपनी जो फिल्म थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो 50 करोड़ को छू गई थी। इसकी आज के दौर में जब टिकट भी महंगा है, जब बस भी ज़्यादा बनती है, वो उस फिल्म को तक की गर्द को भी नहीं छू सकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है, इस हवाले से और भी बात करते रहेंगे, लेकिन हम क्रिस्टोफर नोलन के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि इतना बड़ा नाम हदायतकार कैसे हो गया। दुनिया भर में हदायतकार को ज़रा पीछे समझा जाता है, हालांकि जो क्रिटिक हैं उन्हें पता है कि हदायतकार का काम क्या है, कि आसिफ कौन है, स्टीवन स्पीलबर्ग कौन है, पाकिस्तान में परवेज़ मलिक, हसन तारिक कौन है, सबको पता होना चाहिए कि ये मैन बिहाइंड द गन ये है। लेकिन गोरा इस चीज़ को समझता है, उन्हें पता है कि फिल्म बनाने वाला दिमाग जो है पीछे कौन है। वो मैट डेमन की वजह से फिल्म देखने नहीं आ रहे, वो उस बंदे की वजह से फिल्म देखने आ रहे हैं, क्रिस्टोफर नोलन जिसका नाम है, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये है कौन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Promise me you will come back. What if I can't?